बहुत पुराने समय से अरावली पर्वतमाला धरती की रीढ़ की तरह खड़ी थी। ये सिर्फ पत्थरों और चट्टानों का ढेर नहीं थी, बल्कि समय की जीवित स्मृति थी। इसके गर्भ में नदियों का जन्म हुआ, इसकी कंधों पर जंगल पले और इसकी छाया में मानव सभ्यता ने सांस लेना सीखा। लोग कहते थे, अरावली नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। इन्हीं पहाड़ों के जंगलों में रहता था एक तेंदुआ, नीलू। उसकी चाल में शांति थी और आंखों में गहराई। वो अरावली का सबसे पुराना प्रहरी था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि हर पेड़, हर चट्टान और हर झरना उसकी जिम्मेदारी है। नीलू को याद था, जब वो छोटा था तब बरसात के बाद पहाड़ हरे मखमल जैसे लगते थे और घाटियों में बादल ठहर जाते थे। हर सुबह नीलू पहाड़ की पगडंडियों पर चलता। वो देखता कि हिरण सुरक्षित हैं या नहीं, झरनों में पानी है या नहीं, और जंगल की धड़कन ठीक चल रही है या नहीं। दूर बसे गांवों से उसे ढोल की आवाज़ें सुनाई देती, कभी शादी का उत्सव, कभी फसल की खुशी। बच्चे अपने बड़ों से सुनते, अरावली हमारी रक्षा करती है, इसलिए हम अरावली की रक्षा करते हैं। लेकिन ये संतुलन धीरे धीरे टूटने लगा। एक दिन हवा का रंग बदल गया, उसमें लालच की गंध घुल गई। नीलू ने पहली बार सुना लोहे की दहाड़। पहाड़ की शांति को चीरती मशीनें आ गई थीं। कुछ स्वार्थी और निर्दयी इंसान आए थे, जिनके लिए पहाड़ सिर्फ पत्थर थे, जंगल सिर्फ रुकावत और पानी सिर्फ सौदा। पहले एक पेड़ गिरा, फिर दूसरा, फिर पूरा ढलान नंगा हो गया। नीलू ने देखा कि चट्टानों को तोड़ा जा रहा है, जैसे किसी जीव का शरीर चीर दिया जाए। झरनों का रास्ता बंद हो गया, मिट्टी बहने लगी, जंगल का तापमान बढ़ गया और जानवर दूर भागने लगे। इसका असर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा। बरसात आई, लेकिन पानी टिक नहीं पाया। जो पानी अरावली की गोद में रुकता था, वो अब तेजी से बह गया। गांवों के कुएं सूखने लगे, खेतों की मिट्टी बेजान होने लगी। बुजुर्ग जो कभी गर्व से कहते थे कि वे अरावली की संतान हैं, अब चुप रहने लगे। त्योहारों में पहले जैसी चमक नहीं रही। लोकगीतों के बोल बदल गए, खुशी की जगह चिंता आ गई। बच्चे सवाल पूछने लगे, अगर पहाड़ चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? नीलू सब देख रहा था। वो रातों को पहाड़ की चोटियों पर बैठकर दूर तक फैले घामों को देखता। उसे लगता जैसे अरावली धीमे धीमे रो रही हो। एक रात आकाश बादलों से भर गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। गर्म हवा चली, जैसे प्रकृति खुद असहाय हो। तभी नीलू ने समझा, अब चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होगा। पूर्णिमा की रात थी। चांद अरावली के घावों को उजागर कर रहा था। नीलू सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ा। नीचे मशीनें अब भी चल रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे दुख और अपने पूरे प्रेम के साथ दहाड़ लगाई। ये सिर्फ एक तेंदुए की आवाज़ नहीं थी, ये पानी की पुकार थी, ये जंगल की चीख थी, ये संस्कृति का विलाप था। घाटियां गूंज उठीं, गांवों में लोग डर कर जाग गए, बूढ़ों के दिल कांप उठे। उन्हें याद आया, जब तेंदुआ रात में पुकारे तो समझो पहाड़ संकट में है। सुबह होते ही गांवों में सभा हुई। लोग पहाड़ों की ओर गए और देखा सूखे झरने, कटे पेड़, उजड़ी धरती। उन्हें समझ आ गया कि अगर अब भी नहीं रुके तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने मशीनों का विरोध किया, रास्ते बंद किए, पहाड़ तोड़ने वालों को लौटना पड़ा। युवाओं ने जंगल बचाने का बीड़ा उठाया, महिलाओं ने बीज बोए, बच्चों ने चित्र बनाए, हरे पहाड़, बहते झरने और एक तेंदुआ जो सबकी रक्षा कर रहा था। समय लगा, लेकिन बदलाव आया। पहली बारिश में पानी फिर से धरती में उतरा, सूखी दरारों से हरियाली झांकने लगी, पक्षी लौट आए, लोक गीतों में फिर से अरावली का नाम गूंजने लगा। त्योहारों में लोग पहाड़ की ओर दीप जलाने लगे। ऊपर से नीलू ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में संतोष था। उसने दहाड़ना छोड़ दिया, क्योंकि इंसान अब सुनने लगे थे। आज भी जब रात शांत होती है, अरावली की चोटियों पर एक तेंदुआ चलता है, शांत, सतर्क और अडिग। वो याद दिलाता है, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पानी है, ये संस्कृति है, ये भविष्य है।